दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो समझ लो कि तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो, क्योंकि हर कोई ईश्वर के नियमों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और जो सुनने के लिए तैयार नहीं होता वो जीवन में बार बार टूटता है। आज हम तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम तुम्हें वो नियम बताने वाले हैं जिसे समझ लेने के बाद इंसान हार से डरना छोड़ देता है, क्योंकि जिसे नियम समझ आ जाते हैं उसे परिणाम डराते नहीं। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि ताकत दिखाओ, आवाज ऊंची रखो, हर बात का जवाब दो, लेकिन ये चैनल तुम्हें वो सिखाएगा जो दुनिया कभी नहीं सिखाती। खामोशी की ताकत, धैर्य का शस्त्र और चेतना का वो स्तर जहां इंसान को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि कुछ लोग सब कुछ खोकर भी निडर क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अंदर से कांपते रहते हैं? क्योंकि अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम सिर्फ टाइम पास करने आए हो तो अभी यहीं रुक जाना बेहतर है, क्योंकि हिंदी स्टोरी मनोरंजन नहीं देता। ये चैनल आईना दिखाता है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। यहाँ वो बातें होंगी जो तुम्हें असहज करेंगी, तुम्हारी सोच को चुनौती देंगी और शायद तुम्हें गुस्सा भी दिलाएंगी। लेकिन अगर तुम आखिरी तक टिके रहे तो तुम्हें वो मिलेगा जो बहुत कम लोगों को मिलता है, भीतर की स्थिरता, और स्थिर इंसान को कोई हरा नहीं सकता। इस चैनल पर हम भगवान शिव के उन नियमों की बात करते हैं जो मंदिरों में नहीं बताए जाते, किताबों में नहीं मिलते और भीड़ को कभी नहीं सिखाए जाते। ये नियम उन्हीं के लिए हैं जो टूट चुके हैं, जो धोखा खा चुके हैं, जो अकेले पड़ चुके हैं और जो अब खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी अंदर की आवाज को शब्द दे रहा है, तो ध्यान की गहराई ज्ञान का सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हारी सोच को पहले हिलाएगा, फिर बदलेगा। और अगर ये वीडियो तुम्हारे भीतर कहीं कुछ जगा दे, कोई सवाल खड़ा कर दे या कोई डर तोड़ दे, तो इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक सिर्फ एक बटन नहीं होता, वो संकेत होता है कि तुम इस ज्ञान के लिए तैयार हो। और इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जीवन में जो बदलाव लाए वो किसी और के जीवन में रोशनी बन जाए। और कमेंट में जरूर लिखना कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ, क्योंकि यहाँ कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होते, यहाँ वो लोग मिलते हैं जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। और याद रखना, अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है अगली बार जब तुम्हें इस तरह का सच सुनने की जरूरत हो, ये वीडियो तुम्हें ना मिले, क्योंकि नियम उन्हीं को मिलते हैं जो तैयार होते हैं। और अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो समझ लो कि तुम तैयार हो। अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या तुम सच में ईश्वर के नियमों को अपनाने का साहस रखते हो, या फिर भीड़ के साथ चलना ही तुम्हें सुरक्षित लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में चालाक लोग जीत जाते हैं और सीधे लोग हमेशा हारते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है और असली जीवन में ताकत, पैसा और चालाकी होती है, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी पूरी सोच को अंदर से हिला देगा। क्योंकि आज यह कोई कहानी नहीं है, आज यह वो नियम है जो इस सृष्टि के बनने से पहले से मौजूद है। और इस नियम को जिसने समझ लिया, उसे ना कोई व्यक्ति हरा पाया, ना कोई समय, ना कोई परिस्थिति। यह नियम भगवान शिव की खामोशी में छुपा है। लोग शिव को भोला समझते हैं, शांत समझते हैं, लेकिन सच यह है कि शिव सबसे खतरनाक नियमों के रक्षिता हैं, और उन्हीं नियमों पर यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। लेकिन आज का इंसान सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वो शिव के नियम अपनाना चाहता है बिना शिव जैसा बने। वो शक्ति चाहता है बिना त्याग के, वह विजय चाहता है बिना धैर्य के, और यहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से असली रहस्य खुलता है। शिव का पहला नियम यह नहीं कहता कि तुम जीत जाओगे। शिव का नियम कहता है कि तुम सही रहो, चाहे पूरी दुनिया गलत हो। क्योंकि शिव जानते हैं कि सही होने की ताकत तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। इसीलिए शिव कभी जल्दी नहीं करते। वह जानते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, और जो व्यक्ति समय से लड़ने लगता है वह खुद ही हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शिव के नियमों के साथ चलता है
समय खुद उसके लिए झुक जाता है। अब सवाल यह है कि शिव के नियम अपनाने का मतलब क्या है। मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन भी तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करेंगे। लेकिन चेतावनी ये है कि ये ज्ञान तुम्हें आराम नहीं देगा। ये तुम्हें बदलेगा, तोड़ देगा और फिर नया बना देगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से वो बात शुरू होती है जो ज्यादातर लोग सुन नहीं पाते, और जो सुन लेते हैं वो पहले डर जाते हैं, क्योंकि शिव का दूसरा नियम सबसे ज्यादा गलत समझा गया नियम है। लोग सोचते हैं कि शिव सब माफ कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शिव माफ नहीं करते, शिव हिसाब बराबर करते हैं। और यही नियम दुनिया को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि वो गलत करे और परिणाम कोई और भुगते। लेकिन शिव का नियम कहता है कि हर कर्म का बोझ उसी आत्मा पर पड़ता है जिसने उसे जन्म दिया, और यह बोझ तुरंत नहीं दिखता, यह अंदर जमता है, धीरे धीरे, खामोशी से, ठीक वैसे ही जैसे जहर असर करता है। और जब असर करता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब यहां समझने वाली बात यह है कि शिव का नियम बदला नहीं है, ये न्याय भी नहीं है, ये संतुलन है। और संतुलन सबसे कठोर चीज होती है, क्योंकि इसमें भावना नहीं होती, सिर्फ सत्य होता है। और जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है वो दूसरों से नहीं डरता, वो अपने कर्मों से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बाहर से जीतने वाला भी अंदर से हार सकता है, और बाहर से हारने वाला भी अंदर से अजय बन सकता है। शिव का नियम कहता है कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो प्रतिक्रिया मत दो, निरीक्षण करो, क्योंकि जो प्रतिक्रिया देता है वो उसी स्तर पर गिर जाता है, और जो निरीक्षण करता है वो ऊपर उठ जाता है। लेकिन ये बात सुनने में आसान लगती है, करने में नहीं, क्योंकि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, जब कोई तुम्हारा हक छीनता है, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, तब अंदर आग लगती है, और उसी आग में ज्यादातर लोग अपने नियम जला देते हैं। शिव वहीं देखते हैं कि तुम आग बनते हो या दीपक, क्योंकि आग सब कुछ जला देती है और दीपक खुद जलकर रास्ता दिखाता है, और जो दीपक बन जाता है वही शिव के सबसे करीब होता है। अब यहीं पर सबसे खतरनाक सच्चाई सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वो तुम्हारा परीक्षण होता है, और जो इस परीक्षण को दुश्मन समझ लेता है वो हार जाता है, लेकिन जो इसे परीक्षा समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। और यही कारण है कि शिव अपने भक्तों को तुरंत बचाते नहीं, वो उन्हें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि कमजोर को बचाया जा सकता है लेकिन मजबूत को कोई छू नहीं सकता। अब सोचो, अगर हर बार तुम्हें बचा लिया जाए तो तुम कभी अजय कैसे बनोगे? शिव का रास्ता सुरक्षा का नहीं, शक्ति का रास्ता है, और शक्ति आराम से नहीं आती, शक्ति संघर्ष से आती है। लेकिन यह संघर्ष बाहर का नहीं होता, यह संघर्ष अंदर का होता है, अपने डर से, अपने गुस्से से, अपने अहंकार से। और जो इन तीनों को जीत लेता है उसे फिर दुनिया की कोई लड़ाई नहीं हरा सकती। अब यहां एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शिव का नियम कहता है कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर जगह चुप रहना भी सही नहीं है। सही समय पर सही शब्द बोलना ही असली तपस्या है, क्योंकि शब्द ऊर्जा होते हैं, और गलत समय पर बोले गए शब्द खुद के लिए जाल बन जाते हैं। इसलिए शिव कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो त्रिनेत्र खुल जाता है। और वही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। जब तक जरूरी न हो शांत रहो, लेकिन जब बोलो तो सत्य बोलो, क्योंकि सत्य में ऐसी ताकत होती है जो झूठ के पूरे महल को गिरा देती है। अब यहां ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम शिव के नियमों पर चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या? जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि शिव इनाम नहीं देते, शिव अवस्था देते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां हार और जीत का फर्क खत्म हो जाता है, जहां अपमान और सम्मान का असर खत्म हो जाता है, जहां डर और लालच दोनों मर जाते हैं। और जिस इंसान के अंदर यह अवस्था पैदा हो जाती है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसे हराने के लिए उसके अंदर कुछ टूटना चाहिए, और उसके अंदर अब टूटने को कुछ बचता ही नहीं। यही वजह है कि शिव के सच्चे नियम अपनाने वाले लोग शुरुआत में सबसे ज्यादा टूटे हुए दिखते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे स्थिर और सबसे शक्तिशाली बनते हैं। और अगर तुम्हें अभी ये बातें भारी लग रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह रास्ता बहुत कठिन है, तो यही संकेत है
कि तुम सही जगह पर हो, क्योंकि आसान रास्ते शिव तक नहीं जाते। आसान रास्ते सिर्फ भीड़ तक जाते हैं। और अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जिसे जान लेने के बाद तुम समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग सब कुछ खोकर भी सबसे